जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज हम जानेंगे कि बेल वृक्ष का पौधा घर में किस दिशा में लगाएं कि उसका पूर्ण लाभ हमें मिल सके। जिस प्रकार तुलसी का पौधा घर में लगाना शुभ माना जाता है, उसी प्रकार बेल पत्र का पौधा भी घर में लगाना अति शुभ होता है। जिस घर में बेल पत्र का पौधा होता है और नियमित उसमें 1 लोटा जल अर्पित किया जाता है और दीपदान किया जाता है, वह घर काशी तीर्थ के समान पवित्र और पूजनीय स्थल होता है। उस घर में किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती और दुर्घटनाओं से रक्षा होती है। माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा उस घर पर बनी रहती है। बेल वृक्ष को महादेव का स्वरूप माना जाता है और शिव पूजा में बेल पत्र का विशेष महत्व होता है। बेल पत्र के बिना शिव पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती और यदि बेल वृक्ष की पूजा कर ली जाए तो समझ लीजिए कि भगवान शिव की ही पूजा हो गई। बेल वृक्ष के नीचे बैठकर यदि भगवान शिव की पूजा की जाए तो उससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान शिव की विशेष कृपा भी मिलती है। इस पौधे को घर में लगाने से और प्रतिदिन इसका दर्शन करने मात्र से सभी पापों का शमन हो जाता है और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। जिस घर में बेल वृक्ष लगा होता है वह घर सभी तंत्र बाधाओं और वास्तु दोषों से मुक्त होता है। जिस घर में बेल वृक्ष लगा होता है उस घर में रहने वाले सभी सदस्यों को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और उनकी सामाजिक मान सम्मान और प्रतिष्ठा हमेशा बनी रहती है। दोस्तों, बेल वृक्ष की महिमा अनंत है। उसका वर्णन एक छोटे से वीडियो में नहीं किया जा सकता। इसलिए आइए हम वीडियो के असली मुद्दे की तरफ चलते हैं, अर्थात जानते हैं कि बेल पत्र का पौधा घर में किस दिशा में लगाना उत्तम होता है। सभी घरों में इतनी जगह नहीं होती कि वे बेल पत्र को जमीन पर लगा सकें। इसलिए आप बेल पत्र का पौधा गमले में भी लगा सकते हैं और जब पौधा बड़ा हो जाए तो उसे मंदिर आदि में दान कर सकते हैं और एक नया पौधा फिर से लगा सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप पौधे को उचित दिशा में लगा सकेंगे और यदि आप ऊपर की मंजिल पर रहते हैं तो आप बालकनी में भी बेल पत्र का पौधा लगा सकेंगे। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि आपको एक नहीं कई पौधे लगाने का पुण्य मिलेगा और उसे बड़ा करने का भी पुण्य मिलेगा। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं कि अलग अलग दिशा में बेल पत्र लगाने के क्या लाभ होते हैं। दोस्तों, यदि आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो बेल पत्र का पौधा उत्तर पूर्व दिशा में अर्थात ईशान कोण में लगाएं। इससे आप आर्थिक समस्याओं से तो निजात पाएंगे ही, साथ ही परिवार के प्रत्येक सदस्य पर माँ लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहेगी। यदि आपके ऊपर कर्ज है तो उससे भी आप मुक्त हो जाएंगे। मेरे कहने का तात्पर्य है कि धनवान बनने के लिए और माँ लक्ष्मी की स्थायी कृपा पाने के लिए बेल पत्र का पौधा घर के उत्तर पूर्व दिशा में लगाएं। अगर आपके घर में इस दिशा में बालकनी है तो वहाँ पर आप ये पौधा गमले में लगा सकते हैं। यदि आप सामाजिक मान सम्मान और यश प्राप्त करना चाहते हैं तो बेल पत्र का पौधा उत्तर पश्चिम दिशा में लगाएं। इससे परिवार का प्रत्येक सदस्य यशस्वी और तेजवान बनता है, समाज में उसकी मान प्रतिष्ठा बनी रहती है। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि घर के आंगन के बीचों बीच बेल पत्र का पौधा लगाने का क्या लाभ होता है। दोस्तों, घर के आंगन का बीच वाला स्थान ब्रह्म स्थान माना जाता है, इसलिए तुलसी का पौधा अक्सर घरों में आंगन के बीचों बीच ही लगाया जाता है। इसी प्रकार आप बेल पत्र का पौधा भी आंगन के बीच में लगा सकते हैं। आंगन के मध्य में बेल पत्र का पौधा लगाने से घर परिवार के सदस्यों में तालमेल और प्रेम तथा स्नेह बना रहता है। सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति के लिए आंगन के बीचों बीच बेल पत्र का पौधा लगाना चाहिए। जिस घर के आंगन के मध्य में बेल पत्र का पौधा लगा होता है उस परिवार के सदस्यों में कभी कलह क्लेश नहीं होता और कोई आकस्मिक दुख भी उस घर में नहीं आता। घर में सुख शांति बनी रहती है। दोस्तों, अगर आप इन
में से किसी भी दिशा में बेल वृक्ष का पौधा लगाने में असमर्थ है, अर्थात आपके यहाँ इस प्रकार की कोई सुविधा नहीं है, जगह नहीं है, तो आप किसी दिशा में भी बेलपत्र का पौधा लगा सकते हैं। उससे आपको कोई कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि लाभ ही होगा। इससे सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में बनी रहेगी। बेलपत्र का पौधा सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होता है और तुलसी की तरह 24 घंटे ऑक्सीजन प्रदान करता है। जिस घर के आंगन में बेलपत्र का पौधा या वृक्ष लगा होता है, वहाँ का वातावरण शुद्ध और पवित्र हो जाता है। तो दोस्तों, आपने जाना कि बेलपत्र का पौधा घर में लगाने से कितने सारे लाभ मिलते हैं। ये मैं नहीं कहती दोस्तों, शिव पुराण में ये सब बातें लिखी हुई हैं। अब आप अपनी इच्छा अनुसार अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए अपने हिसाब से उचित दिशा में वृक्ष का पौधा लगा सकते हैं। किस दिशा में लगाने से क्या लाभ होता है, ये जानकारी मैं आपको दे चुकी हूँ। दोस्तों, वीडियो के अंत में एक बात और कहना चाहूँगी कि केवल बेलपत्र का पौधा लगाने मात्र से आपको ये सब लाभ नहीं मिलने वाले। नियमित रूप से पौधे की देखभाल करनी होगी, प्रतिदिन उसमें जल अर्पित करना होगा और हो सके तो एक छोटा सा दीपक भी आपको वहाँ जलाना चाहिए। अगर प्रतिदिन दीपक नहीं जला सकते तो कम से कम सोमवार के दिन तो आपको दीपक जलाना ही चाहिए। श्रावण मास भोलेनाथ भगवान को अति प्रिय है। इस मास में बेल वृक्ष की पूजा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और महादेव की विशेष कृपा मिलती है। इसलिए श्रावण मास में बेल वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व होता है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में प्रतिदिन मंदिर जाना संभव नहीं, इसलिए यदि आप घर में ही बेल वृक्ष का पौधा लगा लेंगे और उसकी देखभाल करेंगे तो आपको पूजा करने में आसानी रहेगी। श्रावण के मास में प्रतिदिन आपको मंदिर या कहीं और जल डालने के लिए, सींचने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए हो सके तो सभी को गमले में एक बेल वृक्ष का पौधा अवश्य लगाना चाहिए और उसकी देखभाल करनी चाहिए। अगर हो सके तो उसकी पूजा भी करनी चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की जानकारी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि समय समय पर मेरे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में फिर मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।